बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप फैजान रिजवी न्यूज़ देख रहे हैं। आज वेंसडे 15 जनवरी है और हम बात कर रहे हैं लॉस एंजलिस में लगी आग के खतरनाक तरीन 48 घंटों का आगाज हो चुका है। इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो जनूबी कैलिफोर्निया की साइड पर अमरीकी अथॉरिटीज के मुताबिक, रिपोर्ट्स के मुताबिक हवाएं 113 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलने लगी हैं और ये सिलसिला अमरीकी अथॉरिटीज के मुताबिक वेंसडे तक जारी रहने वाला है अमरीकी वक्त के मुताबिक, क्योंकि इस वक्त आपको मालूम है कि अमेरिका में ट्यूसडे है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो वेंसडे तक ये सिलसिला जारी रहेगा। जो बाइडन, जो अमेरिका के मौजूदा सदर हैं, कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट और अमेरिका की अथॉरिटीज ने व्हाइट हाउस से बैठकर एक ब्रीफिंग के दौरान अमेरिकियों को मुखातिब करते हुए ये कहा कि हमारे से जो बन पड़ रहा है वो हम भी कर रहे हैं, लेकिन आपने भी अपनी मदद आपके तहत एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करनी है और हमारी हिदायत पर भी अमल करना है, क्योंकि आने वाले 48 घंटे जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होने वाले हैं कैलिफोर्निया की इस आग को लेकर, जो कि अब मज़ीद फैल गई है। यानी कि मज़ीद इलाकों के अंदर भी जो नई आग है वो भी आज भड़क उठी। इस नई आग से मुतल्लिक भी आपको अपडेट्स दूंगा। पहले मैं आपको ये बता दूं कि जहां से ये आग स्टार्ट हुई थी, जो पैलिसेड्स की साइड थी जहां से ये आग स्टार्ट हुई थी, और सबसे ज़्यादा इसी साइड से ये आग आपको मालूम है कि फैली भी सबसे ज़्यादा है और इसने नुकसान भी पैलिसेड्स की साइड पर ही सबसे ज़्यादा किया है। तो अभी तक के रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ 17% जो पैलिसेड्स की आग है इस पर काबू पाया जा सका है और अभी भी ये आग ना सिर्फ भड़क रही है बल्कि मजीद आगे की जानिब भी इस आग के फैलने का खतरा और खदशा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यही वजह है कि मजीद हज़ारों लोगों को इवैक्यूएशन के अहकामात मौसूल हो चुके हैं अथॉरिटीज़ की जानिब से। जहाँ तक ताल्लुक है ईटन की आग का, तो ईटन की आग पर भी 35 से 37% अभी तक काबू पाया जा सका है। बाकी ईटन की आग भी आउट ऑफ कंट्रोल है। यही वजह है कि यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं उन्होंने अपने सामान बांधकर यहाँ से निकलना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि अब लोगों के सामने भी जो पिक्चर है वो बिल्कुल क्लियर है कि अथॉरिटीज़ मुकम्मल तौर पर नाकाम हैं और आने वाले चंद घंटे मज़ीद ख़तरनाक हो सकते हैं। तो अवाम ने सामान बांधकर यहाँ से निकलना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि ये आग कंट्रोल करना तो दूर की बात, मैंने आपको बताया कि नई जगहों पर, नए मकामात पर भी अब आग रिपोर्ट होने लगी है। आज ये खबर सामने आई कि वेंटोरा काउंटी का इलाका है, यहाँ पर ये भी सदर्न कैलिफोर्निया है, ये भी पैसिफिक की साइड पर है। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर एक नई आग भड़क उठी। अच्छा, इसे ऑटो फायर कहा जा रहा है क्योंकि ये ऑटो सेंटर के अंदर ये आग भड़की है। ऑटो फायर मैं आपको बता दूं कि किसी गाड़ी के अंदर, किसी व्हीकल के अंदर ये जो फायर है, ये जो आग है, ये स्टार्ट हुई और ये 56 एकड़ तक अभी तक के रिपोर्ट्स के मुताबिक ये आग फैल चुकी है, लेकिन 0% इसको काबू किया जा सका है अथॉरिटीज की जानिब से। हालांकि 800-900 रिपोर्ट्स के मुताबिक जो फायर फाइटर्स हैं वो यहाँ पर वेंटोरा काउंटी के इलाके में भी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन 0% इस आग को कंट्रोल किया जा सका है अभी तक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और हवाएं बहुत ज़्यादा तेज़ हैं, इसलिए अथॉरिटीज़ की जानिब से कहा जा रहा है कि वेंटोरा काउंटी की जो आग है इसको भी कंट्रोल करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो रिसोर्सेज हैं वो ऑलरेडी कम हैं। रिसोर्सेज की शॉर्टेज है, पानी की शॉर्टेज है और फायर फाइटर्स की शॉर्टेज है। तो सारे जो रिसोर्सेज हैं वो आपको मालूम है कि पैलिसेड्स की साइड पर या फिर जो हॉलीवुड हिल्स हैं या फिर जो ईटन की साइड है वहाँ पर सारे रिसोर्सेज को खपाया जा रहा है। तो यहाँ पर एक नई आग का भड़क उठना ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है अमेरिकी अथॉरिटीज़ के लिए। और अभी तो इसके रीज़न भी मैंने आपको बताया कि कुछ रिपोर्ट्स में तो ये बताया जा रहा है कि जी ऑटो फायर थी, ये किसी व्हीकल के अंदर आग भड़की, लेकिन अभी क्लियर नहीं है। आर्सन्स का नाम भी लिया जा रहा है। जो आग लगाने वाले होते हैं, जो लुटेरे होते हैं, जो चोर डाकू वगैरह होते हैं, उनका नाम भी लिया जा रहा है कि इन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर ये आग जानबूझकर भड़काना स्टार्ट कर दी है, क्योंकि आपको मालूम है कि ये इलाका हॉलीवुड का इलाका है और यहाँ पर बहुत महंगे महंगे घर भी हैं। यहाँ पर जो लोग हैं वो हॉलीवुड के एक्टर्स हैं, तो बहुत रिच लोग हैं। तो यहाँ पर जो चोर वगैरह हैं, जो लुटेरे हैं, उन्होंने भी ये आग भड़काना स्टार्ट कर दी है कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, ताकि ये मौके का फ़ायदा उठाकर लूट मार कर सकें। गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जा रही हैं, लेकिन जिस तरह की अफरा तफरी है, जिस तरह की सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन के थमने का इंतज़ार किया जाएगा और उसके बाद ही ये जो भी वजूहात बन रही हैं इन मुख्तलिफ मकामात पर
आग के भड़कने की, इनकी तहकीकात बाद में की जाएंगी। फिलहाल जो अमरीकी अथॉरिटीज हैं उनका सारा फोकस है कि इस आग को किसी तरह से कंट्रोल किया जाए। अच्छा, एक तरफ तो ये लुटेरे इस मौके का फायदा उठा रहे हैं, तो दूसरी जानिब जो डिफरेंट कंट्रीज हैं या जो डिफरेंट लोग हैं वो इमदाद के भी ऐलानात कर रहे हैं। ईरान और यूक्रेन की जानिब से फायर फाइटर्स भेजने की ऑफर अमेरिका के सामने रखी गई, और मैक्सिको ने तो मैं आपको बता दूं कि सैकड़ों फायर फाइटर्स जो मैक्सिको के हैं वो पहुंच भी चुके हैं अमेरिका, और जो फायर फाइटर्स अमेरिका के हैं उनको ज्वाइन भी कर चुके हैं, क्योंकि द वर्स्ट इज येट टू कम। अभी खतरनाक तरीन जो 48 घंटे हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। तो मजीद फायर फाइटर्स की, मजीद जो इमदाद है, जो पानी है, उसकी भी ज़रूरत इन अमरीकियों को पड़ सकती है। ये गुफ्तगू सुनिए कमला हैरिस की, उसके बाद बात करते हैं। The next 48 hours, as we will hear, are very critical. The winds are going to pick up with wind gusts that may reach as much as 70 miles per hour. And so this is the time that everyone must be vigilant, follow whatever orders you are receiving from your local authorities. If you are in any area where you may be called to evacuate, collect your belongings that you would want to take in the tragic event that you have to evacuate, and please be ready and prepared in that event. Lots of people who still have a home, who are under evacuation order, I know you want to get back home, but this is a time to be patient. There is still so much work that firefighters, police officers, FEMA and others are doing that is about search and rescue. The work that still needs to be done to ensure the safety around utility lines. This work is still very much in progress. And so it's critically important that to the extent you can find anything that gives you an ability to be patient in this extremely dangerous and unprecedented crisis, that you do. But I'd echo what the President said. We have seen acts of courage, heroism, building of community, people looking out for strangers, and we applaud and are in awe of the generosity of spirit that we are seeing throughout the region. And so let us just always again thank our firefighters, our police officers, our first responders for what they are doing to personally sacrifice. गुफ्तगू आपने सुनी अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस, जिन्होंने कहा कि 70 माइल्स पर आवर की रफ्तार से ये जो हवाएं हैं वो आने वाले 48 घंटों में चलने वाली हैं सदर्न कैलिफोर्निया की साइड पर। अच्छा, इन हवाओं के थमने के लिए दुआ भी की जा रही थी, उम्मीद भी की जा रही थी, और यही एक ऑप्शन था कि अगर इन हवाओं की रफ्तार कम हो गई तो फिर आग पर काबू पाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। कम होने की जगह ये हवाएं जो हैं, जैसा कि कमला हैरिस ने बताया, जिस तरह की प्रेडिक्शन है कि ये हवाएं 113 किलोमीटर पर आवर यानी कि 70 माइल्स पर आवर की रफ्तार से ये हवाएं वेंसडे तक, आने वाले 48 घंटों तक चलती रहेंगी। तो जितनी आग पर काबू पाया जा सका है, जो मैंने आपको बताया कि पैलिसेड्स की साइड पर या फिर ईटन की साइड पर जितनी आग पर अभी तक काबू पाया जा सका है, तो इस सारी मेहनत ज़ाया भी ये हवाएं कर सकती हैं, और मज़ीद इस आग को इन हवाओं की जानिब से फैलाया भी जा सकता है। बहरहाल जो बाइडन ने बहुत ज़्यादा एक तो फायर फाइटर्स की जो मेहनत है उनका शुक्रिया अदा किया, और जो कमला हैरिस हैं, जो अथॉरिटीज़ थी यहाँ पर इस ब्रीफिंग के दौरान, उन्होंने अमरीकियों को ये कहा कि हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह के आने वाले 48 घंटे हैं तो आपने भी हमारे साथ कोऑपरेट करना है और एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार करनी है, क्योंकि ये अथॉरिटीज़ बिल्कुल बेबस नज़र आ रही हैं। यानी कि हवाएं अभी इतनी ज़्यादा शदीद नहीं थीं, तो क्या हाल हुआ इन अथॉरिटीज़ का, और क्या हाल हुआ कैलिफोर्निया का, क्या हाल हुआ लॉस एंजलिस का, ये मनाज़र आपको नज़र आ रहे होंगे। और अब जबकि हवाएं 113 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल पड़ी हैं कैलिफोर्निया के अंदर, तो अब अथॉरिटीज़ का क्या हाल होगा और लॉस एंजलिस का और कैलिफोर्निया का क्या हाल होगा, इन अथॉरिटीज़ को भी इस बात का अंदाज़ा मेरा ख्याल है कि नहीं है, या फिर इनकी जानिब से छुपाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि चंद दिन के मेहमान हैं। फिर ये डोनाल्ड ट्रंप को जो इक़्तिदार है वो सौंप कर ये जा और वो जा हो जाएंगे। 275 अरब डॉलर्स का नुकसान अभी तक के रिपोर्ट्स के मुताबिक हो चुका है, और अमेरिका के मौजूदा सदर जो बाइडन जो हैं वो जाते जाते कुछ ब्रीफिंग्स इनकी जानिब से दी गई, अपनी तारीफ़ें इनकी जानिब से की गई कि मैंने कितने कारनामे अपने टेन्योर के दौरान किए हैं। तो इस तरह के इवेंट्स में आजकल
जो बाइडन मसरूफ़ हैं तो ये ज़्यादा फिक्र इनको नहीं है जो कुछ कैलिफोर्निया के अंदर हो रहा है। जाहिर है कि ये अगले सदर को सौंप कर ये जाने वाले हैं, तो ये अपने आखिरी अय्याम एंजॉय करते हुए या फिर अपने नंबर जो हैं वो अमरीकियों को गिनवाते हुए आजकल नजर आ रहे हैं। और जहां तक ताल्लुक है डोनाल्ड ट्रंप का, तो वो भी सियासत चमका रहा है। इस सूरत हाल को देखते हुए गवर्नर को आड़े हाथों लिया जा रहा है और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि जो नॉर्दर्न साइड है कैलिफोर्निया की, वहां से पानी उठाओ और सदर्न साइड पर उसको इस्तेमाल करो। अब गवर्नर की जानिब से ये डिनाई किया गया इस तरह के इल्ज़ामात को, और जो कैलिफोर्निया का गवर्नर है उसने डोनाल्ड ट्रंप को इनवाइट किया कि आप आकर कैलिफोर्निया की सूरत हाल देखें और फिर ये बताएं कि हमारा क्या कसूर है। हमारी जानिब से हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, लेकिन ये हवाएं हैं कि थमने का नाम नहीं ले रही ये हवाएं, बल्कि मज़ीद तेज़ होती हुई नज़र आ रही हैं। जब तक ये हवाएं ना थमी तब तक इस आग पर काबू पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल बल्कि नामुमकिन है इन अथॉरिटीज़ के लिए। कि अभी तक मैंने आपको बताया कि इतनी तेज़ इतनी शदीद हवाएं नहीं थी तो इनका क्या हाल था। अब ये हवाएं 113 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जब चलेंगी तो ये आग जो है वो मज़ीद भी फैल सकती है। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप का कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जहां जो बाइडन को जो आखिरी खिताब है वो देने की पड़ी हुई है, तो वहां पर डोनाल्ड ट्रंप को भी अपने इनॉग्रेशन वाली सेरेमनी है उसकी भी डोनाल्ड ट्रंप को भी उसकी फिक्र है। और उसके बाद यानी कि 20 जनवरी के बाद ये बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो कैलिफोर्निया का दौरा करेंगे, लेकिन इन दौरों से ये आग बुझ तो नहीं जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि 20 जनवरी 2025 तक ये जो आग है, बल्कि अमेरिका के मौजूदा सदर जो बाइडन ने तो ये कहा कि आने वाले कई महीने लग जाएंगे इस कैलिफोर्निया को अपनी शक्ल में वापस लाने के लिए। अगर कई दिनों में ये आग बुझ गई तो आने वाले कई महीने लग जाएंगे कि ये जो सूरत हाल है इसको कंट्रोल किस तरह से किया जाएगा और इस नुकसान को किस तरह से पूरा किया जाएगा। लेकिन पहला सवाल ये है कि क्या ये आग आने वाले चंद दिनों में बुझा पाएंगी अमेरिका की अथॉरिटीज़, या फिर इन हवाओं के थमने का इंतज़ार अमेरिका की अथॉरिटीज़ की जानिब से किया जाएगा। क्या वेडनेसडे के बाद ये हवाएं जो हैं वो थम जाएंगी या फिर इनकी रफ्तार कम हो जाएगी, नजर रखेंगे। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।